नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, कल का हमारा आपने वीडियो देखा होगा और हमने उस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है मेहंदीपुर बालाजी में दरखास्त के नियम, कैसे दरखास्त लगाई जाती है, क्या होती है दरखास्त, दरखास्त के बारे में लोगों की क्या सोच होती है। बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी है। मैंने आपको बताया था कि अब इसके बाद जिस हिसाब से दरखास्त लगाई जाती है उसके बारे में एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पता है मेहंदीपुर बालाजी की महिमा कैसी है। आप यकीन करो या ना करो, विज्ञान यकीन करे या ना करे, लेकिन वहां पर ऐसे चमत्कार होते हैं कि वहां पर जाकर लोग जो नास्तिक होते हैं ना, उनके अंदर भी आस्तिकपन आ जाता है। वो भी भगवान में विश्वास करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि देखो भगवान के अंदर क्या शक्ति है, भगवान की शक्ति कैसी है। ऐसे ही फेमस नहीं है, राजस्थान में आप किसी भी कोने में चले जाओ और आप किसी से भी पूछ लो कि भाई बालाजी के मंदिर जाना है, केवल बालाजी बोल दो, वो अपने आप आपको मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में पहुंचा देगा या आपको रास्ता बता देगा। इतनी बड़ी महिमा आसानी से नहीं है। अगर कोई इंसान भी अगर कार्य करता है तो उसे भी फेमस होने में काफी समय लगता है। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी जो अभी से हजारों साल पहले वहां पर वो प्रतिमा प्रकट हुई थी और जो वहां के महंत थे उनको वो दर्शन मिले थे कि मेरी प्रतिमा को यहां पर स्थापित करो। तब से वहां की प्रतिमा है। वहां पर शुरू से नियम है, दरखास्त लगाई जाती है, अर्जी लगाई जाती है। वहां पर मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी का बाल स्वरूप है। वहां पर बाल स्वरूप में पूजा होती है। इसीलिए मेहंदीपुर बालाजी, उन्हें बालाजी महाराज ही बोलते हैं। कहते हैं ना बाल, बाल मतलब छोटा, बालाजी। तो मेहंदीपुर बालाजी में दरखास्त के जो नियम होते हैं वो मैंने आपको बताए थे। अब मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि दरखास्त की प्रक्रिया क्या है। दरखास्त की प्रक्रिया में एक बार दोबारा से पुरानी बातों को मैं रिवाइज कर रहा हूं कि आप घर पर जब आप जाते हो तो उसमें आप लाल कपड़ा होगा, लाल कपड़े में आप पान, लौंग, लड्डू और कुछ रुपए ऐसे करके उसमें गांठ बांध के और उस पर अपनी पूरे नाम, पता, अपने पिताजी का नाम, अपने गोत्र के साथ उसमें गांठ बांध लो और गांठ बांधकर और उसे अपने सफर के दौरान रखो। रास्ते में आपको कुछ भी खाना नहीं है, ना कुछ पीना है, जब तक आपकी सीमा, आपके राज्य की सीमा, वो सॉरी, आपके जिले की सीमा खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आप वहां पे पहुंचोगे, आप एक अच्छे से आप वहां पर होटल में आप स्टे करो और वहां पे नहाने धोने के बाद और वहां पर आप जो मंदिर के सामने दुकान है वहां से दरखास्त का प्रसाद ही लो। अब दरखास्त का प्रसाद में क्या होगा कि दरखास्त के प्रसाद में एक दोना होगा, उसमें 6 लड्डू होते हैं, कुछ बतासे होते हैं और घी होता है। काफी लोग घी का दीपक भी रखते हैं वहां पे। बतासे, बतासे मतलब वो चीनी के ही बनते हैं, उनकी बता रहा हूं मैं, जो पाठ पूजा में काम आते हैं। काफी लोग जो गोलगप्पे होते हैं उसे वो बतासे मानते हैं, पानी के बतासे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पूजा में, पाठ पूजा में, हवन में जो बतासे यूज होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं। मेरी पीछे जो फोटो चल रही है उसमें भी आप देखो ये व्हाइट कलर के बतासे हैं। ठीक है, तो ऐसे वो देगा। अब दरखास्त की प्रक्रिया 2 बार की होती है, 11 से और सुबह सुबह सॉरी 8 बजे से और 11 बजे तक वो दरखास्त की प्रक्रिया चलती है और आपको 2 बार दरखास्त लगानी पड़ती है। वहां पे एक बार पहले दोना लेके जाएंगे, उसमें से कुछ प्रसाद मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है, वहां के जो पुरोहित है, वहां पर जो पाठ पूजा कर रहे हैं, अंदर जो खड़े रहते हैं मंदिर के पास ही एकदम प्रतिमा के पास, वो उसमें से कुछ लड्डू निकाल देंगे और कुछ लड्डू, कुछ बतासे या घी की चीजें निकाल के और आपको कुछ सामग्री वापस कर देंगे। वो सामग्री लाके आपको वापस उसी दुकानदार को देनी है जिससे आपने वो प्रसाद लिया था दोने में। फिर वो आपको द्वारा से भेजेगा, फिर द्वारा भेजेगा, द्वारा में भी आपके में यही चीजें रिपीट होंगी। आपकी दरखास्त 2 बार में लगती है, एक बार दरखास्त नहीं लगती, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान करना।
बहुत से लोग क्या जानते हैं कि दरखास्त मैंने लगा दी, इन्होंने दरखास्त दे दी मुझे, और दरखास्त देने के बाद मैं मंदिर गया और दरखास्त लग गई। वहां पर दरखास्त 2 बार लगाई जाती है। पहली प्रक्रिया वो वही होती है, उसके बाद जो प्रसादी बचती है मंदिर के अंदर से, जो प्रसादी आप लेके आते हैं, वो आपको लौटा के उस दुकानदार को देनी होती है। उसके बाद फिर आप एक और दोना लेके जाओगे, जिसमें वो दरखास्त का पूरा सामान होगा, जिसमें लड्डू होंगे, बतासे होंगे, घी होंगे, और फिर आपको दोबारा से उसी मंदिर में जाना है। वहां पर जो महंत रहते हैं, पुरोहित होते हैं, वो वहां से उस प्रसादी को चढ़ा देते हैं और आपके ऊपर छींटा मारते हैं। तो ये आपकी हाजिरी लग गई। दरखास्त का मतलब मेहंदीपुर बालाजी में दरखास्त का मतलब है हाजिरी, कि आपने कुछ सोचा था वो वहां पर आपने कर दिया। मतलब मेहंदीपुर बालाजी में आपने हाजिरी लगा दी, उनको पता चल गया है कि भाई सुनील कुमार उनके चरणों में मस्तक टेकने आया है। उन्हें पता चल गया है कि भाई सुनील कुमार कहाँ का है, भरतपुर का रहने वाला है, इसके पिताजी का नाम ये है और इसका एड्रेस ये, वो पूरी चीज उनके चरणों में हम बोलते हैं जब भी हाजिरी लगाते हैं। तो जब भी आप वहां पर दरखास्त लगाते हैं, जिसे हाजिरी बोलते हैं, अगर वहां पे आप अगर दरखास्त लगा रहे हो, तो लगाने के साथ आपको अपने नाम का उच्चारण करना है। अपने नाम बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है, अपनी गोत्र बोलनी है, अपना एड्रेस बोलना है। और जब ये कंप्लीट हो जाता है, तब जिस उद्देश्य से आप आए हो, जैसे आपने काफी जगह देखा होगा, जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो बाहर एक रजिस्टर लिखा रहता है, रजिस्टर रहता है, वहां पर आप अपना नाम लिखते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, और किससे मिलना है, पर्पज क्या है, वो भी आपको उसमें लिखते हैं। इसी तरह जैसे ही आप जाते हैं तो वहां पे कोई रजिस्टर नहीं है, आप हाजिरी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के जो प्रतिमा है उनके चरणों में रख के आप हाजिरी लगाते हैं। ये हाजिरी है। आप जब पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद आपको अपनी पूरी डिटेल वहां पर उच्चारण करनी होती है, और जो आपकी इच्छा होती है कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज या बालाजी महाराज, मुझे ये परेशानी है, या फिर मेरा ये कार्य पूरा नहीं हो रहा है, या फिर मुझे इस तरह की बीमारी है जिसे अभी तक कोई ठीक नहीं कर पाया है, या फिर मेरे ऊपर ऊपरी बाधा है, या फिर मैं कुछ उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, या फिर समाज ने मुझे बहिष्कृत कर रखा है, तो कृपा करके मेरी मन इच्छा को आप पूरी करिए। जब आप दरखास्त को 2 बार में वहां जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी के प्रतिमा के सामने, बालाजी धाम में जब आप पहुंचते हैं, जब 2 बार इस बात को रिपीट करते हैं, तो उसके बाद भी कुछ प्रसाद बचता है वहां पर, जो आपको दुकानदार को देना होता है। वो दुकानदार आपको सारी बात बताएगा फिर इसके बाद कि इस प्रसाद का आपको क्या करना है। विशेष बात जो मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूं, वहां से किसी से भी प्रसाद ना तो लेना है, ना किसी को प्रसाद देना है। ये विशेष बात है। किसी से भी अगर आपको पुरोहित दे रहा है वो अलग बात है। पुरोहित मतलब जो प्रतिमा के पास खड़ा हुआ पुजारी है, जो पुजारी प्रतिमा के पास, मेहंदीपुर बालाजी प्रतिमा के पास खड़ा हुआ है, वो कुछ भी तो आप स्वीकार करो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उनके अलावा किसी से भी ना तो आपको प्रसाद लेना है और ना ही प्रसाद देना है। काफी बार क्या होता है, जिन लोगों को पता नहीं होता है, ये नियम पता नहीं होते, वो प्रसाद बांटते हैं, हालांकि किसी का उद्देश्य ऐसा नहीं होता कि मेरी परेशानी किसी और पर चली जाए, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है। बिना जानकारी के वहां पे जाते हैं। किसी से सुना कि भाई मेहंदीपुर बालाजी का वहां पर मंदिर है जहां पर भूतों का इलाज होता है, भूत वहां पे जाते दर्शन करने से एकदम भाग जाते हैं, और तुम वहां पे प्रसाद ले लेना, जिसे दरखास्त बोलते हैं, और वहां पे उसे चढ़ा देना। अब चढ़ाने के बाद जैसे हर मंदिर में हर इंसान करता है कि चढ़ाने के बाद जब आता है तो वहां पे लोगों को बांटते बांटते आता है, इसी प्रकार वो ऐसा करते हैं। अदरवाइज उनका कोई ऐसा गलत उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। आपको भी जब आप वहां पे दरखास्त लगा रहे हैं तो आपको भी किसी को प्रसाद नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखो एक चीज और है, भूले से भी अगर गलती होती है फिर भी वो गलती ही होती है। वो ठीक है, भगवान माफ कर देते हैं कि चलो ठीक है इसने अनजाने में गलती की है, लेकिन फिर भी उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है, कम या ज्यादा। इसीलिए जाने अनजाने में ना तो किसी से प्रसाद लेना है, ना किसी को प्रसाद देना है। ये मैंने आपको बताया दरखास्त
हनुमान जी महाराज मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में लगाने के बारे में पूरी जानकारी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरी विधि बताई है और इसमें जो दरखास्त, मेन दरखास्त होती है वो किस तरह लगाई जाती है। जब आप पूरी लाइन में लगे रहते हैं ना मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए वो दरखास्त लेके, तो वो जो बीमारी आसपास इतनी दूर दूर होती है ना जिनकी वजह से आप परेशान थे, वो अपने आप आपकी रूह को वो एकदम वो करके आकर्षित करके वो अपने आप आपके पास आती है। चाहे आप किसी दुनिया के किसी भी कोने से मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जा रहे हैं, तो इसीलिए वो दोना होता है, दोने को एकदम सिर पे रखा जाता है, ऐसे करके सिर पे रखा रहेगा और उसमें वो प्रसादी होगी जिसे दरखास्त बोलते हैं। तो जब तक आप लाइन में लगे रहते हो मेहंदीपुर बालाजी के में, तब तक आप जय बाबा जय बाबा जय बालाजी महाराज ऐसे करके जब आप उच्चारण करते हो उन चीजों का, तो आप जिस उद्देश्य से आए थे, जो आपको हाजिरी लगानी है, वो सारी चीजें एकदम जब तक आप मेहंदीपुर बालाजी के एकदम प्रतिमा के पास नहीं पहुंचते हैं, अंदर एकदम गर्भगृह में नहीं पहुंचते हैं, तब तक आपकी लिंक बालाजी महाराज से लगी रहती है और वो आपकी इच्छा को आत्मा से परमात्मा के माध्यम से वो समझते रहते हैं और आपकी इच्छा पूरी करने की पूरी तरह से एकदम करते हैं। ये मेहंदीपुर बालाजी की दरखास्त के बारे में मैंने जो 2 वीडियो शेयर किए हैं, ये दोनों वीडियो से ज्यादा जानकारी आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी कि दरखास्त क्या होती है। दरखास्त और हाजिरी एक ही चीज है। काफी लोग हाजिरी के नाम से बेवकूफ बनाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी महाराज में हाजिरी लगेगी, तो हाजिरी और दरखास्त एक ही है। आप इसमें अंतर पैदा ना करें, सेम विधि है, सारी चीज सेम है, बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जाने अनजाने में भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।